चलिए देखते हैं। ठीक, जॉन डाल्टन। ये क्या परमाणु क्या होता है? क्या सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा अंतिम भाग। सबसे अंतिम भाग क्या कह देते हैं? किसी भी पदार्थ का अंतिम भाग परमाणु, सबसे छोटा भाग। तो घर का सबसे अंतिम भाग किसको ईटा कहते हैं? हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका, ठीक है, सेल जिसको कहते हैं। तो इसी परमाणु का सबसे छोटा भाग, परमाणु भी सबसे छोटा भाग है। कितना परमाणु खोज लिया अभी तक? 118, 117, 121, 122, इसे किताब दे देता है 19-20 करके। यहाँ जितना दे है ये एक्यूरेट फिक्स है प्रेडिक्टेबल में, वहाँ फिक्स देता है, लेकिन हर किताब अपने अपने अनुसार से अलग अलग देता है। क्या यहाँ जो जगह छोड़ दिया है प्रेडिक्टेबल देखेगा, यहाँ जगह छोड़ देता है, ये सब जगह छोड़ा हुआ है, जो नया आएगा यहाँ फिट करेगा, ठीक है। वो बात खेले इतना अभी खोज लिया, बहुत ही खोज लिया वैज्ञानिक। जॉन डाल्टन जब खोजा था उसमें कोट ने परमाणु बारे में किसी पता नहीं था, जो लोहा किसी बारे में पता नहीं, क्या खोजा है? जॉन डाल्टन। तो परमाणु के अंदर होता क्या है? परमाणु होता क्या? सबसे अंतिम भाग, अंतिम कण। तो परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, चारों बगल चक्कर लगाता है। ये नियम है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, किसी कोई कष्ट? इधर देखो, मुंह क्या आता है चोट डके जैसे, इधर देखो ना, ये बुझ गया? हाँ समझाओ, हमको बताओ। सुने खूब पढ़ा है, दिन को दिन नहीं समझा है। हम पूछेंगे तब नहीं, ये तो पहले अपने आंसर ही बता रहा। हमको ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ, कौन चक्कर नहीं लगा रहा है? सब तो अपने नहीं लिया रहा है। किसके? कहाँ रहता है? बीच में इलेक्ट्रॉन है। जो देखा तू वो नहीं बोल पाया। इलेक्ट्रॉन तक चक्कर लगा रहा ना बाहरी भाग में, क्या कहते हैं? बाहरी कक्षा में। इसका कक्षा पहला कक्षा, इसको कहेंगे पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कक्षा का नाम दे दिया KLMNOP। खोज रहा आगे जो नाम दे दे KLMNOP बहुत हो गया, इससे ज्यादा अभी पी के आगे बहुत मुश्किल है मिलना। बैठ जा, ये हो गया कक्षा। ये सब क्या हो गया? कक्षा। क्या नाम दे दिया? KLMN, आगे जो OP खोज रहा है, ये हो गया सेल, जो कहते हैं कक्षा, ठीक है। कोई सी परेशानी? अब आगे दिक्कत है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन खोज J.J. थॉमसन। J.J. प्रोटॉन का E. रदरफोर्ड। देखो दोनों में कंफ्यूजन रहता है ना रे। न्यूट्रॉन का जेम्स चार्ट। क्या करता? कैटायन रिएक्शन चेक कर रहा था, कैटायन फेंक रहा था एक लोहा, उसका देखा इसको इलेक्ट्रॉन, तो वहां से खोज लिया, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंट अलग सी है, एक्सपेरिमेंट करके हमको जो निकला वो बता रहा है। एक्सपेरिमेंट मतलब एक दिन में थोड़ी कर लिया, उसको पता थोड़ी था मैं इलेक्ट्रॉन खोज रहे हैं, कुछ पता नहीं था। कोई वैज्ञानिक कोई चीज खोजा है, उसको ये नहीं पता हम क्या खोज रहे हैं, अचानक हो गया। मुझे कोई चीज खोज होता है अचानक, ठीक से नहीं उसी खोज रहे वही मिल रहा है, बुझ गया। जैसे न्यूटन का कहानी फेमस है ना, सेब गिर गया तो मथा में कहानी बना दिया। आप जो असलियत जो वहां से खोज लिया, हम क्या खोज लिए? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का खोज कर। बड़ा हम किसके? सेब के आराम कर रहे थे, सेब गिर गया मथा, तो सेब का है नीचे गिर गया। अब कहानी है तो कहानी जैसे हम बता रहे हैं, कहानी है तो कक्षा 8-9 दे रहा था, तो कथा से तो उसमें क्या खोज लिया? वो गुरुत्वाकर्षण। ये कहानी है, कोई चीज नीचे गिर रहा है तो इसका गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। नियम है अष्टम नियम, ऑक्टेट रूल। क्या नाम देता है? ऑक्टेट। इसका खोज क्या था? लेविस ऑक्टेट। वो दिया है, देखो न्यूटन ऑक्टेट उसका नाम टोटल था, न्यूटन ऑक्टेट। 2 वैज्ञानिक था, उसको वैज्ञानिक से लेन देन नहीं करना है, क्या दिया है किस समय में आना चाहिए वो हमको बताना। और जितना भी क्या बोली, जो चैप्टर कैसा है? अपवाद का भंडार। एक खोजा तो सही नहीं, वही सही है, उसके जगह गलत तो चीज दिखा दिया, ये फुलफिल। इसमें ऐसा चीज कोई वैज्ञानिक खोज कर लिया, दूसरा विषय में कोई चीज होता है खोज कर लिया सही है, पूरा अभी आज भी चलता है, बाद में खोज कर लिया गया तो उसको गलत कर देगा। लेकिन ये विषय ये ऐसा है, कितना तत्व खोज लिए, उस तत्व में सब अपना अपना अलग अलग भूमिका निभाता है। जैसे ऑक्टेट रूल सबके लिए फॉलो नहीं होगा, नियम मतलब क्या? सबके लिए एक होना चाहिए ना। ऑक्टेट को नियम दिया तो सबके लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन वैसा फिर इसमें नहीं, विषय ये में नहीं होता है, रसायन विषय में नहीं हो पाता। तो हमको पढ़ना है ऑक्टेट रूल से पहले अष्टम नियम। अष्टम ऑक्टेट रूल
अष्टम नियम होता क्या है? हम क्या बोलते हैं? हर पदार्थ क्या बनना है? हर तत्व क्या बनना है? उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, उसके जैसा बनना, वो बनने जाए उसके जैसा बनना। आज हम जीवन काल में क्या उदाहरण लेते हैं? हर आदमी क्या बनना है? शांति। अंतिम में क्या है? अंतिम में क्या है? शांति होना है। पहले उछल कूद करता है, उम्र बोले ना 7 जीवन का कितना लक्ष्य है? कितना स्टेप होता है? 7। उस 7 लक्ष्य में अंतिम जो लक्ष्य 7वां है, उसमें क्या किया? सब जिंदगी से निपुण हो गया, बूढ़ा आदमी हो गया। तो ये हर पदार्थ इसमें ही फुलफिल वही बात है। मतलब जिंदगी का 7, शेक्सपियर के अनुसार है, जिंदगी का 7 भाग। 7 भाग में 1 से लेकर 6 भाग तो जिंदगी जी लिया है, 7वां भाग कहते हैं उसको स्टेबल हो गया। क्या हो गया? ये हर जिंदगी में। तो यहाँ भी पदार्थ की जिंदगी में भी देखेंगे, तत्व की जिंदगी में भी देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज के साथ मिलेगा तुमको? इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 1। कॉन्फ़िगरेशन भी हाइड्रोजन पे 1 मिलेगा। हीलियम में कितना मिलेगा? 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। बेरिलियम का 4। क्या बन गया? 2 2। तो कितना दिखा पड़ेगा हमको? ध्यान दो, इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका बाहरी कक्षा में भी 1। हीलियम का 2, तो उसका बाहरी कक्षा में भी 2। देखो हीलियम का जो बाहरी कक्षा है वही उसका अंतिम कक्षा है। जो हीलियम का बाहरी कक्षा है वही उसका अंतिम कक्षा है, उससे आगे उसका नहीं एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। लिथियम का देखो तो पहला कक्षा में कितना है? 2। अगला कक्षा में 1। तो बाहरी कक्षा वैलेंस कितना होगा उस पर इलेक्ट्रॉन? 1। बेरिलियम का 4। तो कितना कॉन्फ़िगरेशन है? 2। ये जो 2 ले रहे हैं, 2 किसका ले रहे हैं? ये 2 आ रहा है, किसका आ रहा है? हीलियम का। किसका आ रहा है वो? हीलियम का। उत्कृष्ट गैस के पढ़े अभी तक? उत्कृष्ट गैस कितना नंबर पे है? 2 10 18 36 54 86। ये हो गया तुमको कौन सा गैस? सब उत्कृष्ट गैस। चेक कर लो, सब 2 बन रहा है। 2 उसे कौन सा गैस? लिथियम है। कितना बाहर में गया? 1। बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? किसी को दिक्कत, किसी परेशानी हो रहा है? ठीक है, इसे छाप लेना अलग से। अब क्या बन जाइएगा? उत्कृष्ट गैस। कौन सा गैस? उत्कृष्ट गैस। क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व मतलब एलिमेंट, प्रत्येक तत्व एलिमेंट, बुझ रहा ना? पूरा ये सब तत्व है ना। प्रत्येक एलिमेंट अपने संयोजी कोष मतलब वैलेंस शेल मतलब बाहरी कक्षा, संयोजी कोष मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने निकटतम अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मतलब किसको कह रहे हैं? अक्रिय गैस मतलब नोबल गैस। अक्रिय गैस मतलब नोबल गैस का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जिस कारण यह बंधन बनाता है। बुझ गए? मतलब ये कह रहा है जितना भी तत्व है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की चेष्टा करता है या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे क्या कहेंगे? ऑक्टेट रूल। उसे क्या कहेंगे? हल्का है, चेक कर लो। जैसे कर रहे हीलियम, कितना है हीलियम? देखो एक्सेप्शन में आ जाएगा। हीलियम में कितना है? 2 ही है। बाहरी कक्षा में तो 8 नहीं है उसका, तो हीलियम में इसका रूल फॉलो नहीं होगा। हीलियम में इसका रूल फॉलो, हीलियम को ऐसे करके क्रॉस कर देना अंतिम। हीलियम में इसका रूल फॉलो नहीं, चेक कर लो कितना? 2 ही है ना, तो ऑक्टेट रूल इसमें फॉलो नहीं होगा। नियोन इसमें, इसके बाद सब जितना सब फॉलो होगा। नियोन कितना है? नियोन में जितना भी इनर्ट गैस है हीलियम के अलावा सब में ऑक्टेट रूल फॉलो होगा।
और सोडियम, देखो सोडियम में सोडियम एक ही तो है ना, सोडियम सब इसका रूल फॉलो नहीं होगा। सोडियम हो गया, और कौन है, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, इसमें इसका रूल फॉलो नहीं हो पाए। तो ये रूल जो दिल है तो इस सब के लिए ना है, कुछ कुछ के लिए तो रूल होना चाहिए, सबके लिए फिक्स ना। तो हम क्या बोल रहे, विषय ये है, विषय ही अपवाद का विषय, विषय क्या है, अपवाद का विषय। तो नियोन का देख लो 10 नंबर पे, नियोन कितना पे है 10, तो के एल 8 है क्या, बाहरी भाग में कितना है 8, आर्गन 8, बाहरी कक्षा में 8, क्रिप्टॉन बाहरी कक्षा में 8 हो गया, ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? ध्यान दो, आप सोडियम, वहां सोडियम में छोड़े थे, सोडियम की बाहरी कक्षा में एक दिख रहा, मैग्नीशियम बाहरी कक्षा में 2, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6। किसी को परेशानी हल्का? देखो आयन कैसे बनता है कुछ देर बताते हैं। आयन कैसे, आयन बोलते हैं प्लस माइनस, प्लस चार्ज किस पे रहता है, धातु किस पे रहता है, प्लस चार्ज धातु, प्लस चार्ज की वजह से प्लस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, वो दानवीर हो गया। क्या हो गया वो, दानवीर आदमी, उसका इलेक्ट्रॉन था ज्यादा, वो किसी को दान दे दिया, वो जब दान दे दिया। दानवीर सबसे बड़ा दानवीर किसको कहा जाता है पृथ्वी पर, किसको, आदमी सबसे बड़ा दानवीर है, सबसे बेसी आदमी है तो ये खाने में रहता है, पेड़ पौधा। हाँ सही बात है, प्रकृति का दानवीर सबसे पेड़ पौधा, मानव में कर्ण को कहा जाता है। ध्यान दो, जैसे किस पे कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा, माइनस का चिन्ह किस पे रहेगा, अधातु पे, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल पे कौन सा रहेगा, माइनस। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, प्लस चिन्ह यह बताता है इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, माइनस चिन्ह यह बताता है इलेक्ट्रॉन किसी से लिया। आसान है। तो माइनस चिन्ह, क्लोरीन पे कितना माइनस दिख रहा है, 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, माइनस 1 है, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो क्लोरीन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, बाहरी कक्षा में क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, 7, कितना था 7, 17 नंबर पे 2 8 7, अभी तुरंत लिखा है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखता है तुमको, 7, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया, 8 बन गया, ऑक्टेट रूल पूरा हुआ, ऑक्टेट रूल बन गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखता है, 6। ऐसा चार्ज कितना है, -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो 8 पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, उत्कृष्ट गैस बन गया, उत्कृष्ट गैस बन गया ही सल्फर। क्या है, सल्फर, जो कहते हैं सल्फाइड, कितना इस पे है, -2, उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6, कितना रहता है 6, S से 16, S से सल्फर, तो 2 ले लिया तो कितना, कौन सा गैस बन गया, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस बन गया, 8 देखो पूरा हो गया। नाइट्रोजन कितना रहता है, नाइट्रोजन कितना नंबर पे 7, परमाणु संख्या कितना है 7, तो बाहरी कक्षा में 5, बाहरी कक्षा में 5, कितना चाहिए उसको 3, तो 3 दे दिए, 8 पूरा हो गया। इस पे ध्यान दो, मैं मुंह में देखो, यहाँ 3 हो गया, समझ में आया, समझ में आया हल्का। सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे इलेक्ट्रॉन विन्यास, जो उससे पहले तो बताइए दिए है। सोडियम का 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 3। इस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, धातु है क्या, धातु, ये सब क्या है, धातु, ये सब क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और धातु, ये सब क्या है, धातु, ये सब क्या है, धातु। कार्बन का बाहरी कक्षा में 4, नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में 3, ठीक है, बोल कर दिए। ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का 7, ठीक है। देखो एक तो कर रहे हैं मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये तो ठीक है, समझ में आ गया पूरा, ये हल्का ना रे, किसी को परेशानी इसमें हल्का, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता भी, वीडियो में पूछा थोड़ी नहीं जाएगा, वहां तो डायरेक्ट पढ़िया जाएगा, यहाँ पे कौन सी है पूछ सकता है ना, इसीलिए फायदा आता है। किसी को समझ में नहीं आया पूरा पूछने की कोशिश करो, कहेगा सर पूछ देते मेरा बेइज्जत कर लेगा, ये होता है।
तो इसका मतलब हम आज तक किसी को बेइज्जत नहीं किए होंगे, गौर किया होगा, हम अभी तक किसी को बेइज्जत नहीं, कोई पूछा होगा बेइज्जत नहीं किए होंगे, ये अपना बड़ाई कर रहे हैं। किसी को बेइज्जत और दूसरे बेइज्जत कर देंगे, अब्सेंट तो बेइज्जत कर देंगे, माथा जरा पेट दर्द कराइए देंगे, वैसे बेइज्जत नहीं करते, जान के नहीं करते, कहीं पूछ दिया एक बार बेइज्जत कर देंगे, दोबारा पूछने नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी समझ में आया तो पूछिए। अब कोई डायलॉग मारता है मास्टर में 100 बार पूछो सर, कोई कूट देगा मास्टर, 100 बार पूछेगा तो 3 से 4 बार समझने की कोशिश करता है। एक डायलॉग होता है ना, 100 बार पूछेगा, हमारे स्कूल जमाने यानी कि स्कूल में सब मास्टर 100 बार पूछेगा 100 बार बताएगी, डायलॉग है ना, तू 100 बार पूछ के तो कूट देगा पकड़ के। इसी डायलॉग में बढ़िया है, तो पूछ सकता है हमसे 10 बार पूछ सकता है, हम समझ एक के बाद 2 बार उसको कोई समझा देंगे, इतना समझा देंगे आप कहेगा सर जब कोई नए शब्द नहीं समझे हैं तो कूटा जाएगा अलग से। जब ध्यान दो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन किस लिखता है, H2 फॉर्म में लिखता है हाइड्रोजन को, H2 के फॉर्म में क्या लिख रहा है, H2 के फॉर्म, अच्छा H2 के फॉर्म में क्या लिख रहे हैं अच्छा H2 के फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, यहाँ उत्कृष्ट रूप हो गया, कौन रूप हो गया, स्टेबल रूप। हम क्या बोलते हैं, प्रकृति में जितना चीज है सब क्या बनना चाहता है, स्टेबल, उत्कृष्ट, क्या बनना चाहता है, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। देखो कोई आदमी क्या नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर, आदमी जो है, आदमी जनरल जिसका उम्र 70-80 साल हो गया, वो मारपीट करना नहीं चाहता आदमी है। यहाँ तत्व भी क्या सोचता है, हम किसी साथ लड़ाई झगड़ा न करें। लड़ाई झगड़ा कहने का सेंस क्या है, रिएक्शन में भाग न लो, रिएक्टिव न हो, क्या हो, रिएक्टिव न हो, क्रियाशील न हो, अस्थिर हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, अस्थिर। इसीलिए H2 के रूप में रहता है, यहाँ ये अस्थिर रूप, क्या रूप हो, किसी साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, अस्थिर रूप हो, इसका खुद का एक अस्थिर रूप हो, ये खुद का एक अस्थिर रूप है। तो H2 के रूप में लिखा था, देखो तो ध्यान दो, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ध्यान दो तो, किसी एक हाइड्रोजन को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको देखो, ध्यान दो, इसको उत्कृष्ट गैस बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, हीलियम का रूप हो गया, हीलियम का हो गया, इसको पकड़ो, हीलियम का रूप हो गया, इसको ध्यान दो, इसके अंदर आ गया, हाँ, तो ये जो है दोनों के बीच में आ गया नहीं, इसको कहते हैं शेडिंग। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बांट रहा है, अपने तरफ नहीं खींच लिया, इसके तरफ नहीं लिया, शेयरिंग मतलब बांटना, ये बांट रहा है। एक मिठाई है, एक तो मिठाई है, 3 आदमी तोड़ के मारता है ना, उसको कहते हैं बांटना। यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कितना नंबर पे है, 17 परमाणु संख्या, उसका बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन लिखे, 2 4 6, एक इसका ले लो, 7 हो गया इसका, एक तो देखो बस, यहाँ अभी तक देख लो, एक है, फिर इसका देखो 2 4 6 1 7 है, बीच रख दिए। अब इसको ऐसे लिखो तो, तो ध्यान दो क्या बन गया, क्या गैस बन गया, कौन गैस बन गया, उत्कृष्ट गैस बन गया, 8 हो गया इसका पूरा है। तो Cl2 का फॉर्म रहेगा, ये कौन रूप हो जाता है इसका, ये कौन रूप हो गया इसका, Cl2 का रूप हो गया, तो कौन रूप है, उत्कृष्ट रूप है। ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन देखो O2 के रूप है, कौन रूप है इसका, O2, कौन रूप है, O2 के रूप में, चेक करो, पूरा हो गया, चेक कर लो, 2 4 4 4 8, इसका चेक करो, 2 4 4 4 8, शेयरिंग कर रहे हैं, ये बनाने आना चाहिए, ये पूछेगा, एक न एक पूछने हैं, मतलब पूछने हैं, तो तुम लोग 100 बता रहे हैं, एक को तो ये तो बहुत हाई लेवल, तू हल्के पूछेगा, कार्बन पूछ लेगा, खास कार्बन फेमस है, मीथेन इथेन पढ़ेंगे जब उसमें, वो और हल्के है, वो बहुत ईजी है, ये समझ में आ गया तो साफ खिला दे, ऊपरे चला दे, बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही। इसका नाम देखा है मीथेन, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मीथेन। CH4 क्या कहता है, CH4 को मीथेन। अच्छा मीथेन एक, अच्छा यहाँ 2 कार्बन रहता तब, यहाँ C2H6 रहता तब, इसका नाम क्या रहता, इथेन। अच्छा कार्बन 3 गो रहता तब, यहाँ क्या नाम रहता, C3H8 प्रोपेन। C4 रहता तो ब्यूटेन, C5 रहता तो पेंटेन, C6 रहता तो हेक्सेन, C7 रहता तो हेप्टेन, C8 रहता तो ऑक्टेन, ठीक है। अच्छा ये अल्केन
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। क्या नाम है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में कितना बंधन रहता है? एक बंधन बनेगा। कितना बंधन बनेगा? एक। अल्कीन में 2 बंधन बनेगा। कितना बंधन? 2। अल्काइन में 3। मतलब अल्केन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अल्कीन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये आगे ले लेंगे तुमको, बस यहाँ थोड़ा ब्रीफ कर रहे थे। ये इसका नाम आ गया मीथेन का, तो उसको बता दिए। एक कार्बन रहेगा तो उसको कहते हैं मीथ। एक कार्बन को कहता है मीथ, एक कार्बन को मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट। क्या कहता है? ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट। इतने काफी है। अब 6 पूछेगा कोई नहीं तुमको, 5 तक बहुत हो गया। 6 रहेगा कार्बन तो क्या कहेंगे? हेक्स। 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 10 को डेक। उतना नहीं पूछेगा तुम लोग को, उतना दिक्कत है। 5 6 ढेरी होगी। ठीक है, तो इसको किस तरह बनाएगा चेक कर लो। देखो, एक हाइड्रोजन पकड़ो, हाइड्रोजन पूरा हो गया। ध्यान दो, हाइड्रोजन पूरा हो गया। हाँ, कार्बन के चेक करो। जिसको ये बनाने आ गया वो बेताज बादशाह है केमिस्ट्री का। ध्यान दो उधर। हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन को 2 हो गया, हाइड्रोजन का अपना 2 हो गया। फिर हाइड्रोजन चेक करो, अपना 2 हो गया उसको। अभी कार्बन का चेक करो, कार्बन कितना चाहिए? 8 चाहिए। देखो 2 4 6 8 पूरा हो गया इसका भी। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन को क्या बनना है? हाइड्रोजन को हीलियम का, उसके हीलियम जैसा बनना है। हाइड्रोजन कैसा बनना है? हीलियम। उसके नजदीक कौन है? हीलियम है। कैसा बनना है उसको? हीलियम जैसा। कैसा? हाइड्रोजन कैसा बनना है? हीलियम। कार्बन को कैसा बनना है? कार्बन को नियोन जैसा। कैसा बनना है? नियोन जैसा। इसका नाम क्या करते हैं? अमोनिया। क्या नाम है? NH3 को, NH3 को अमोनिया। इसका कैसे बन गया? नाइट्रोजन कितना होता है नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में? नाइट्रोजन बाहरी कक्षा में 5। नाइट्रोजन का कितना? 5। तो 5 पूरा हो गया, चेक कर लो। 2 4 2 2 2 2 4 1 इसका ले लेते हैं 5 मान। एक इसका ले लिए इसका। तो देखो नाइट्रोजन को पूरा करना है, पहले हाइड्रोजन पूरा कर देते हैं। हाइड्रोजन पूरा हो गया? हाँ, हाइड्रोजन पूरा हो गया। 2 2 हाइड्रोजन 2 पूरा हो गया। इसका है ऊपर वाला का, नाइट्रोजन इसका ना है, इसका NH3 है। 3 हो गया ना हाइड्रोजन, और सब में 2 2 है तो पूरा। नाइट्रोजन चेक कर लो, 8 हो गया। ऑक्टेट पूरा हो गया। हल्का है, किसी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी भी देंगे बनाने तो बन जाएगा। हाँ, हमको तो C2H6 का बनाओ तो। C2H6 का बनाए।
आयनों का बनना, आयन मतलब प्लस माइनस चार्ज, आयन मतलब उसको क्या चार्ज हो प्लस माइनस, उसको कहते हैं आयन। प्लस माइनस क्या कहते हैं आयन। जैसे कह रहे सोडियम, सोडियम क्या है धातु है, सोडियम क्या है सोडियम यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो उत्कृष्ट गैस जैसा बन जाएगा वो, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कितना रहेगा 2 और 8, भारी कक्षा कितना रहेगा 2 और 8, भारी कितना रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो पूरा हो जाएगा ऑक्टेट। कैल्शियम कितना रहेगा भारी कक्षा में 8, कैल्शियम क्या है धातु है, कैल्शियम क्या है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो 98 आ जाएगा वो, 98 आर्गन है, आर्गन कैसा उत्कृष्ट गैस है बन जाएगा। पता है कौन इसमें एक आदमी दूसरे को माला पहनाता, दूसरे आदमी दूसरे को माला पहनाता, तीसरे को नहीं एक दूसरे को, तो बंधन बनाने के लिए ना, यहाँ भी हम बंधन बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं बंधन। तो ये क्या है एक बल है, क्या है रासायनिक बल, केमिकल बल, जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांधकर रखता है। जैसे कह रहे हैं हम H2, क्या बोल रहे हैं H2, H2 में ऐसा क्या है जो H2 के रूप में है, कई दोनों के बीच बंधन है, क्या है बंधन। ध्यान दो बोर्ड पे, H2 क्या बोले H2 के रूप में रहता है, H2 इस रूप में क्या रहता है, कई H2 के बीच में बंधन है। CH4 कर रहे हैं CH4, तो CH4 में कार्बन का कितना चार ठो कार्बन के साथ 4 बंधन जुड़ा रहता है, इसलिए इस रूप में। इसी में और देखो क्या करता है, ऐसा बंधन 2 तरह से बनता है, ये जो केमिकल बंधन होता है 2 तरह से होता है। रासायनिक बंधन 2 प्रकार का, ये होता है आयनिक बंधन, क्या होता है वो आयनिक बंधन, क्या नाम देता है आयनिक बंधन। दूसरा है सहयोजी बंधन, सहसंयोजी, क्या नाम है सहसंयोजी बंधन। आयनिक बंधन मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है आयन का ट्रांसफर, स्थानांतरण, आयन का चार्ज का स्थानांतरण ट्रांसफर होता है। सहसंयोजी में साझा करता, क्या करता बांटता, मिल बांट कर खाता है, मिल बांट करके बंधन बनाता है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु के स्थानांतरण द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब भेज देना, या ग्रहण करके, या ग्रहण करके, या ग्रहण, जैसे बोलते हैं NaCl, क्या बोलते हैं NaCl। NaCl में गौर करो, इससे प्लस चिन्ह है तो क्या करता है ऐसे माइनस चिन्ह है, तो ये क्या किया इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिया, इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिया। तो इसमें क्या होता है एक पर दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। एक और देखो इसमें CH4, इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु के बीच सहयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, देखो साझा कर रहा है, ये एक है इसके साथ साझा कर रहा है, हाँ यहाँ देखो ये इसके साथ साझा कर रहा है, साझा मतलब बांट रहा, साझा मतलब बांट रहा, इसमें भेज रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, इसमें भेज रहा है, इसमें साझा कर रहा है। ठीक है हल्का है, ये समझ लो बहुत हल्का है, ये हमारे ख्याल से पूछेगा, ये दोनों में से ये तो 100% है, कुछ भी करेगा। इसका चांस कम रहता है कि पिछले क्लास में दिया है इसलिए कम है। आयनिक बंधन बताइए, ध्यान रहे, ये पिछले क्लास में था इसलिए नहीं पूछेगा, जूनियर क्लास में दिया था ये सब चीज इसलिए कम समझना है, ये सब तुम लोग क्लास में, तो ये सब चांस है, फिर भी क्या कर रहे हैं चांस है, ऐसा नहीं कि साफे नहीं पूछेगा, तो पता तो रहेगा तब नहीं पूछेगा। ध्यान दो इसमें क्या बोल रहे हैं आयनिक बंधन क्या होता है, आयन, आयन देखा प्लस माइनस चिन्ह, आयन के ध्यान दो इधर, आयनिक बंधन में क्या है प्लस माइनस चिन्ह, क्या है प्लस माइनस चिन्ह। तो मतलब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन एक आदमी से दूसरे आदमी मतलब एक तत्व से दूसरे तत्व को दिया जाता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है। काहे भेजा जाता है, काहे भेजता है, तो क्या बनना है, क्या बनना उसको, सभी तत्व को क्या बना रहता है, सभी परमाणु को उत्कृष्ट जैसा बना रहता है, नोबल जैसा बना रहता है, इसलिए ठीक है। और ट्रांसफर करके क्या ग्रहण करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, क्या रूल ऑक्टेट। देख लो Na प्लस देखो तो Na के पास कितना रहता है बाहरी कक्षा में, एक, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना 7, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर कर दे, एक इलेक्ट्रॉन ही इसको दे दे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हाँ
एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पूरा हो जाएगा, इसी को कहते हैं आयनिक बंधन। एक दे देगा तो Na पे कौन चार्ज हो जाएगा, प्लस। जो देता है, जो अमीर लोग है, दानवीर लोग, उस पे प्लस सी, जो लिया है उस पे माइनस सी। ए इलेक्ट्रॉन दिया तो एगो चीज, ठीक है, हल्का है। तो नमक बनता है, साधारण नमक का सूत्र NaCl, ठीक है, ऐसा रूप रहता है। अगला पढ़ रहे हैं सहसंयोजी। क्या रहता है सहसंयोजी? सह मतलब बंटवारा, दोनों का साझेदारी। इसमें क्या रहता है, दोनों का साझेदारी। इसमें क्या रहता है, बांटता है। क्या करता है इसमें, क्या करता है इसमें, सहसंयोजी बंधन में बांटता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग। इसमें ऐसा नहीं कि जो उठा के पटक दिया, वहां उठा करके वहां दे दिया, ऐसा नहीं। इसमें एक ही है, उसी को मिल बांट करके सब खाएगा। एक ही पदार्थ को, एक ही मिठाई है मानो, दोनों आदमी मिल करके खाएगा, ठीक है। 4 CCl4 कितना है, ढेर सारा है। H6 सहसंयोजी ना रे, कोवैलेंट बॉन्ड। CaCO2 कैल्शियम कार्बन रह जाए तो आयनिक बंधन बना देगा ना। पहले इसका हम बनाते, क्या बनाते हैं इसका, पहले डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। H4 को है, इसको एक तो क्रॉस से दिखाते, देखने में बढ़िया लगेगा। क्लोरीन पे कितना रहता है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पे रे, हाँ लास्ट खत्म हो जाएगा। हम्म। देखो क्या करते, सहसंयोजी बंधन को समझाने के लिए हम 3-4 उदाहरण लेके समझाते हैं, हल्का है। इनमें देखो 3 को बंधन बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इससे चौथा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। कितना बंधन बनाता है, 3 तरह का बंधन, 3 तरह का बॉन्ड, 3 तरह का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या होता है, सिंगल डबल ट्रिपल, हम आगे बताते हैं, पहले समझ लो। CH4 क्या नाम है, मीथेन। इसका संरचना कैसे बन रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने आना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का क्या करना है, साझेदारी। सहसंयोजी बंधन में क्या आता है, आपस में मिल बांट करके बंधन बनाता है। तो ये क्या करेगा, बंधन बना लगा, देख लो हो गया। अभी कार्बन का भी पूरा हो गया, हो गया। अब देखो बन गया ये बंधन, ये लकीर सिंगल है, एक है सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड, एक बंधन, एकात्मक बंधन, सिंगल बॉन्ड। यहां देख लो क्लोरीन के बाहर में कितना 7, CCl4 बना रहे हैं, क्लोरीन के बाहर की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, कितना रहता है, कार्बन के बाहर की कक्षा में 4, चेक कर लो 7 है। क्रॉस चिन्ह का मतलब बता रहे हैं तुम लोग, हम क्रॉस चिन्ह का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, क्या दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस चिन्ह का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का भी पूरा हो गया, तो कैसा बनेगा, बन गया। ऑक्सीजन चेक कर लो, इसके बारे के ऑक्सीजन के कितना रहता है 6, क्या क्या शेयरिंग किया 2, कितना हो गया O2, तो क्या कौन बंधन हो गया देखो तो, डबल बॉन्ड, कौन बंधन में अभी आई, डबल बॉन्ड, द्वि बंधन, ठीक है। इतु बनाने के लिए C2H6 देख लो, हर हाइड्रोजन का पूरा हो गया अपना। कार्बन का आप चेक कर लो, पूरा हो गया कार्बन का। अभी इस कार्बन का चेक कर लो, हो गया सिंगल। बन गया रचना, हल्का है, कोई टप ना, ठीक।